आज के सेशन में सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का वेटरनरी सर्जरी कोर्स में आज चैप्टर नंबर 6 में अपन चर्चा का बिंदु रखेंगे अस्थिभंग, हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर ऑफ बोन। अस्थिभंग कैसे होता है, क्या है अस्थिभंग, उसकी परिभाषा क्या है, क्या कारण होते हैं अस्थिभंग होने के, और कैसे उसके लक्षण आते हैं, वर्गीकरण क्या होता है उसका, कौन कौन से तरह के वर्गीकरण के हिसाब से उनके फ्रैक्चर्स होते हैं, उनके नाम हैं, और फिर उसके लक्षण क्या क्या आएंगे, और फिर लास्ट में उनका उपचार कैसे करते हैं हम। आपको ये 3 चैप्टर तीसरा चैप्टर है, पहले पढ़ा था हमने स्प्रेन, दूसरा डिस्लोकेशन, तीसरा है फ्रैक्चर। तीनों में क्या क्या अंतर है ये आपको बिल्कुल क्लियर कर समझ में आया होगा। स्प्रेन का मतलब है वो भी जॉइंट में होता है जिसमें केवल कैप्सूल और का थोड़ा फटना या क्रैक होना या लिगामेंट का खिंच जाना, उसमें स्प्रेन होता है। डिस्लोकेशन में जो जॉइंट होता है उससे हड्डी अपनी नियत स्थान से हट जाती है, चाहे ऊपर का एंगल हट जाए या नीचे वाला एंगल हट जाए, वो डिस्लोकेशन होता है। और फ्रैक्चर में हड्डी किसी भी लंबाई से, चाहे ऊपर नीचे सॉफ्ट से कहीं से भी उसका निरंतरता से टूट जाना, वो होता है फ्रैक्चर। तीनों में बहुत अंतर है, एक स्प्रेन, एक डिस्लोकेशन, तीसरा है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में क्या है, परिभाषा क्या है, किसी भी हड्डी या उपास्थि, किसी भी हड्डी उपास्थि की निरंतरता से टूट जाना अथवा अपनी उसमें दरार आ जाना या अपने नियत स्थान से हट जाना, क्रैक हो जाना, ये होता है हड्डी का फ्रैक्चर। इसको फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर के कारण कौन से मुख्य कारण है, तो बाह्य कारण और आंतरिक कारण। इसके कारण कौन से, बाह्य कारण और आंतरिक कारण। बाह्य कारण कौन से हैं, प्रत्यक्ष चोट या अप्रत्यक्ष चोट। प्रत्यक्ष चोट सीधी चोट और अप्रत्यक्ष चोट तो सीधी न लगे, किसी के द्वारा गिरने से, बॉडी के कुछ होने से होती है। जैसे सीधी चोट में क्या क्या होंगे, जैसे बाहर से टक्कर होने पर ये एक्सीडेंट हो सकता है, पशुओं के आपस में लड़ने से भी ये फ्रैक्चर हो सकते हैं। किसी मोटे उपकरण जैसे लाठी या सरिया या किसी मोटे किसी हार्ड चीज से किसी पशु को हिट करना, उससे भी हड्डी टूट सकती है। अप्रत्यक्ष चोट। दूसरी है अप्रत्यक्ष चोट। ये तो थी डायरेक्ट चोट लगने वाली, बांध से, पशु का पकड़ने से, किसी मोटे उपकरण से, लाठी से। अप्रत्यक्ष चोट, इसमें क्या होगा, इसमें हड्डी पर सीधी चोट नहीं लगती, अप्रत्यक्ष में सीधी हिट नहीं करते, लेकिन अन्य कारण हड्डी के क्षतिग्रस्त होने के हो सकते हैं। जैसे पशुशाला या डेयरी या घर का आंगन जहाँ पशु को बांधते हैं, उस आंगन में फिसल जाना, सड़क हो तो उस बच्चे पशु दौड़ता है तो वो फिसल के गिर जाना, उससे फ्रैक्चर हो सकता है। पशु के तेज रफ्तार में दौड़ने से हो सकते हैं। पशु का आकाश में कूदना, भागना, गिर जाना आदि से भी हो सकता है। पशु के दौड़ने पर, पशु के बध्याकरण करने से असावधानीपूर्वक गिराना, ये भी हमारा टेक्निकल बिंदु है, जिसमें हम लोग जब बध्याकरण करते हैं तो बछड़े को या सांड को या किसी उसको बध्याकरण करने वाले पशु को गिराते हैं, तो कई बार हमसे भी असावधानीपूर्वक हो जाता है, कहीं लोग अचानक गिरा रहे, कहीं रस्सा छूट गया, कहीं कोई हार्ड जगह पर गिराया, तो दानों ऊपर से के नीचे गिरता है, तो उससे भी कई बार इस तरह के फ्रैक्चर हो जाता है। तो असावधानीपूर्वक गिराना नहीं चाहिए। तीसरा है आंतरिक, आंगन फिसलना, ये सावधानीपूर्वक गिराने से ये सारे कारण इसमें आ गए। आंतरिक कारण है, जैसे इसमें किसी इसका संबंध हड्डी की चोट लगने से नहीं है, बल्कि मांसपेशियों को संकुचन या बीमारियों के कारण ऐसा हो जाता है। कई बीमारी ऐसी होती है, मांसपेशियों की बीमारी होती है, जैसे मांसपेशियों संकुचन, इसमें पशु की कंकाली मांसपेशियां तेजी से संकुचन, तेजी से संकुचन होता है, जिससे हड्डी का कोई टुकड़ा या हड्डी कहीं मुड़ जाती है, तो वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में इस तरह के फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हड्डियाँ बहुत कमजोर होती है, मसल में संकुचन होता है, जिससे कारण ये फ्रैक्चर हो जाते हैं। दूसरा है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। कुछ बीमारी ऐसी होती है हड्डी की जिससे कारण भी ये फ्रैक्चर हो जाते हैं, जैसे ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन ट्यूमर या बोन सिस्ट आदि ऐसी कई बीमारी होती है जिसके कारण भी फ्रैक्चर हो जाते हैं।
अब अपन आते हैं फ्रैक्चर का वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण होते हैं, फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको ध्यान देने वाली बात है। ये है फ्रैक्चर का वर्गीकरण। मुख्य चीज है, 4 तरह के फ्रैक्चर ज्यादा होंगे बॉडी में, कहीं भी, चाहे ह्यूमन में हो चाहे एनिमल में हो। वातावरण के आधार पर, वातावरण के संपर्क के आधार पर। दूसरा है नुकसान के आधार पर। तीसरा है दिशा के आधार पर। चौथा है रचनात्मक संबंध के आधार पर। अब अपन पहले बात करते हैं वातावरण के आधार पर, जिसमें एक साधारण फ्रैक्चर होगा, सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है। दूसरा है कंपाउंड फ्रैक्चर। तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इन तीनों में क्या होगा, साधारण फ्रैक्चर में इस प्रकार का फ्रैक्चर में घाव नहीं होता, हड्डी का कोई हिस्सा बाह्य वातावरण संपर्क में नहीं आता, हड्डी अंदर ही रहती है और हड्डी टूट जाती है। डिस्ट्रक्ट जो कंपाउंड फ्रैक्चर है, इसमें फ्रैक्चर में घाव होता है तथा टूटा हुआ भाग वातावरण संपर्क में आता है। इसमें टूटा हुआ भाग हड्डी का कई बार विंडो करते हुए बाहर आ जाता है और इसमें संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। यह अस्थिभंग जिसमें इसके हड्डी के आसपास की वाहिनियां, नर्व्स, मसल्स सब क्षतिग्रस्त हो जाती है। अगर टूटी हुई हड्डी का कोई भी हिस्सा अंदर की कैविटी में, वाइटल ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे रिब्स का टूट करके लंग्स में फंस जाना। तीसरा है नुकसान के आधार। ये तो रहा वातावरण का आधार, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड। ये रहा नुकसान का आधार। नुकसान का आधार पर 2 तरह के फ्रैक्चर होते हैं, एक तो अपूर्ण फ्रैक्चर, दूसरा है पूर्ण फ्रैक्चर। अपूर्ण फ्रैक्चर 3 तरह के होते हैं, ग्रीन स्किन फ्रैक्चर, फिक्सन फ्रैक्चर, डिप्रेशन फ्रैक्चर। पूर्ण फ्रैक्चर ये 6 तरह के होते हैं, ट्रांसफर फ्रैक्चर, झटसा फ्रैक्चर, घुमावदार फ्रैक्चर, कम्युनिकेट फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किस तरह के फ्रैक्चर होंगे। उसका अगला वाला है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर बॉडी बोन की दिशा के आधार पर, जैसे बोन का प्रॉक्सिमल एंड अफेक्टेड हो रहा है या डिस्टल एंड अफेक्टेड हो रहा है, ऊपर का या नीचे का। उसकी साइड, मीडियल साइड अफेक्टेड हो रही है, लिटरल साइड, बाहर की साइड या अंदर साइड अफेक्ट हुई है, तो ये दिशा के आधार पर। रचना के आधार पर दूसरा है, लास्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो है उनमें फ्रैक्चर में डाइफिजियल फ्रैक्चर, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर, एपिफाइजियल फ्रैक्चर और कॉन्डिलर फ्रैक्चर। जिसमें इस फ्रैक्चर में डाइफिजियल का फ्रैक्चर होगा, इसमें मेटाफाइजियल का फ्रैक्चर होगा, इसमें एपिफाइजियल अफेक्टेड होगी और इसमें कॉन्डिलर वो भी कॉन्डाइल बोन का है जो अफेक्ट होगा, जिसमें ये अपन को दिखेंगे। अब अपन सीधे आते हैं लक्षण। उसके फ्रैक्चर के लक्षण क्या होंगे, ये लक्षण क्या आएंगे। पशु के फ्रैक्चर के निदान के मुख्य रूप लक्षण के आधार पर ही किया जाता है। फ्रैक्चर का पूरा निदान लक्षण को देख ही हो जाता है। लक्षण में कई चीज ऐसी मालूम हो जाती है कि इस पशु को डिस्लोकेशन हुआ है, स्प्रेन हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है, तो लक्षण के आधार पर ही बहुत सी चीज जांच हो जाती है। दूसरा, अगर लक्षण के आधार पर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक्सरे। एक्सरे पशुपालन में अभी सभी संस्थाओं में नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है तो वह टेक्नीशियन नहीं, इसलिए एक्सरे कराने में बहुत दिक्कत आती है। तो एक्सरे जहाँ है तो एक्सरे करा के भी आप ये जांच कर सकते हैं कि किस साइड पे, किस साइड का, किस बोन का कौन सा फ्रैक्चर वहाँ है और हमें उसका क्या उपचार करना है, तो ये चीज़ हमारे पड़ जाएगी। पहला है दर्द। टूटे हुए हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जानवर दर्द महसूस करता है, तो हाथ पैर जो भी जहाँ फ्रैक्चर हुआ वो उसको टिकने नहीं देता है। साधारण कार्य में विज्ञान जो नॉर्मल काम है वो नहीं कर पाता, लंगड़ा कर चलता है, समय से पशु चलते समय शरीर का भार उस पर ले नहीं पाता है फ्रैक्चर वाले हिस्से में। असामान्य आसन, पोस्चर, बैठते होते हैं उसको बहुत परेशानी आती है। टूटा भाग जब इधर उधर हिलने लग जाता है और फ्रैक्चर की कई बार फ्रैक्चर ऐसा होता है कि हड्डी फट जाती है। जानवर को जैसे आराम मिलेगा वो चलना शुरू कर देगा, चाहे आपने उपचार किया है या नहीं किया है। और जब उपचार न होते हुए जानवर अगर चलता है अपने शरीर को लेकर के, तो हड्डी का कोई भी हिस्सा बाहर निकल जाएगा, तो संक्रमण होने के चांसेस है। तो जानवर को ज़्यादा घुमाना कराना नहीं चाहिए। कड़कड़ की आवाज़ देना, अगर हड्डी बाहर नहीं आई है और हड्डी का आपको महसूस कर लो कि आप कोई हड्डी टूटी है तो उसको आप महसूस करेंगे, हिलाएंगे तो उसको कड़कड़ की आवाज़ आती है। एक्सरे से क्लियर हो जाता है भाई कहाँ पे ये फ्रैक्चर हुआ है। अब आते हैं मुख्य बिंदु उसका है उपचार। उपचार आपने देखा होगा अपन उसमें डिस्लोकेशन में
रिडक्शन और रिटेंशन से वही चीज़ यहाँ काम आती है। इसमें एक चीज़ जो आती है एक सर्जरी। अगर मैनुअली कोई काम नहीं हो पा रहा है, हम सही नहीं कर पाए, तो लास्ट में तो सर्जरी में जाएंगे, तो पशु की सर्जरी करके उसकी बोन की पोजीशन को करेक्ट करते हैं, चाहे उसमें पिन लगाएं, चाहे स्प्रिंट लगाएं, चाहे स्क्रू लगाएं, जो भी उपलब्ध है जो अपन लगा सकते हैं उसके इलाज के लिए वो हमें करना है। उपचार में पशु को अनावश्यक रूप से इधर उधर नहीं घुमाएं। जो फ्रैक्चर का केस है उसको सबसे पहला हमको इलाज यही है कि उसको ज़्यादा घूमने फिरने नहीं देवें। यदि फ्रैक्चर के स्थान पर रक्त स्राव हो रहा है, खून बह रहा है, तो सबसे पहले उस खून को रोकना है, ताकि ज़्यादा खून बहने से उसकी डेथ नहीं हो पशु की, इसलिए उसके खून को रोकना है। फ्रैक्चर के इलाज उपचार के दो सिद्धांत हैं, मैंने बताया आपको, रिडक्शन और रिटेंशन। इमोबिलाइजेशन रिटेंशन होता है, रिडक्शन उस हड्डी टूटी हुई स्थिति को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए, एनाटॉमिकल पशु की जो रचना है, उस जो हड्डी की रचना है उस रचना में लाने के लिए हमको ट्रैक्शन देकर के, रिडक्शन देकर के उसको नॉर्मल स्थिति में लाते हैं। उसके बाद उसमें इमोबिलाइजेशन करते हैं रिटेंशन द्वारा, ताकि वो स्थिति फिक्स रहे और वो हड्डी इधर उधर नहीं हिले, तो उसका उपचार जल्दी हो सकता है। रिडक्शन हड्डी के टूटे भागों, पशु की शरीर की रचना की स्थिति में टुकड़ों को यथासंभव नजदीक लाने को ही रिडक्शन कहते हैं, ताकि उनका हीलिंग जल्दी और नॉर्मल पोजिशन में आ जाए। ये दो तरह से होती है रिडक्शन, मैनिपुलेशन और सर्जरी द्वारा। मैनिपुलेशन वही है, मैनिपुलेशन में इसमें हाथों से दबाकर, हड्डियों को दबाकर दोनों को यांत्रिक गति से नजदीक लाया जाता है, खींचकर टुकड़ों को नजदीक ला करके उसको वहीं को फिक्स कर दिया जाता है। अगर इन्हें सेडेशन देने की जरूरत पड़े, अगर जानवर आपको इतना परेशान कर रहा है, आपको काम नहीं करेगा, तो आप उसको सेडेशन या ट्रैंक्विलाइजर भी दे सकते हैं। शल्यक्रिया द्वारा, शल्यक्रिया में तो निश्चित रूप से पूरी बॉडी को जनरल एनेस्थीसिया में ही आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, अन्यथा वो काम नहीं करने देगा। तो इमोबिलाइजेशन लाने के लिए, अप्रोच लाने के लिए इसे स्थायीकरण या फिक्सेशन भी कहते हैं। हड्डियों को लंबे समय तक एक ही स्थिति में रखने, जब तक कि हड्डी जुड़ ना जाए, वो इमोबिलाइजेशन कहते हैं। जब तक हड्डी जुड़े तब तक उस जॉइंट को, उस हड्डी को काम में नहीं ले पशु या पेशेंट, तब तक के लिए उसको फिक्स रखते हैं। फिक्स होने के बाद में उसे एक्सरे लेते हैं, तब जाकर उसकी स्प्लिंट या उसके टाँके या उसका प्लास्टर हटाया जाता है। तो इमोबिलाइजेशन बाह्य तरीके से कर सकते हैं और आंतरिक। बाह्य में वही है, उसको इमोबिलाइज करने के बाद में ट्रैक्शन देके उसका प्लास्टर या कपची मान करके उसको फिक्स किया जाता है। कपचियाँ जो गाँव में आपने देखा होगा, कई जानवरों के पैर में, कंधे पे या अगले पैर में कपची बंधी देखी होगी, वो यही है जो वहाँ के एलमी होते हैं, वो इसको इलाज को करते हैं। ये है बाह्य स्थायीकरण। प्लास्टर करना ये हमारे पशु चिकित्सक करते हैं, या उसको मालूम पड़ जाता है किस हड्डी का, किस जगह पर ऑपरेशन है और फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे प्लास्टर कर देता है। इसके बाद ये रेडियस करना उनका ही होता है। आंतरिक स्थायीकरण ये है इंटरनल, ये शल्यक्रिया द्वारा ही संभव है। इस कार्य के लिए शल्यक्रिया की जाती है, तो उसको जनरल एनेस्थीसिया देकर के जगह को, जहाँ फ्रैक्चर पार्ट है उसको खोल के देखा जाता है। उसमें क्या लगाना है, आपको पिन लगानी है, रस पिन लगानी है, सीमेंट पिन लगानी है, या प्लेट्स लगानी है, या स्क्रू लगाने हैं, या वायर से उसको फिक्स करना है, या और कोई बोन ग्राफ्ट करनी है। ये सारी चीज़ जो सर्जन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरह से उसको उपचार करें, ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके और हड्डी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। इनका ध्यान रखते हुए और इसको ट्रीटमेंट करते हैं। अब कई ऐसे हड्डियों को जुड़ने वाले, असर डालने वाले कारक हैं जो सब कुछ होते हुए भी उस पर उसको अफेक्ट करते हैं, उसके उपचार को प्रतिकूल दिशा की तरफ ले जाते हैं। जैसे उम्र, युवा उम्र में घाव, हड्डी जल्दी बड़ी हीलिंग कैरेस्ट फॉर्मेशन होगा बनस्पत ओल्ड एज से। फ्रैक्चर का प्रकार, साधारण फ्रैक्चर जल्दी बढ़ेगा बनस्पत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर का स्थान जहाँ छोटी पतली हड्डी है, जैसे जोड़ों की हड्डी, पसलियाँ जल्दी जुड़ती है, मोटी हड्डी देर में जुड़ती है। फ्रैक्चर पर यदि कोमल तो आदमी का नुकसान होगा, तो हड्डी जल्दी जुड़ेगी और नहीं तो देर में जुड़ेगी। फ्रैक्चर की हड्डी के टुकड़े यदि जगह ज़्यादा है तो हड्डी देर में जुड़ेगी और नहीं तो हड्डी शीघ्र जुड़ जाएगी। रक्त संचार, अगर यदि रक्त संचार फ्रैक्चर वाले पार्ट अच्छा चल रहा है तो जल्दी घाव भरेगा, अन्यथा लेट भरेगा। कुछ शरीर में ऐसे हार्मोन्स या कोई थायराइड जैसे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कोई दवाई देते हैं, तो उससे भी
फ्रैक्चर में भरने में देरी होती है। नी जॉइंट के नीचे जो प्लास्टर आसानी से रहता है, प्लास्टर लंबे समय तक टिक सकता है और हड्डी जल्दी जुड़ती है। पशु को हड्डी के जोड़ने के दौरान कम से कम घुमाना करना चाहिए। ये फिर भी ध्यान रखना है कि इसको कम से कम घुमाना है। और पशु को संतुलित आहार इस पीरियड में, जब तक जानवर इस उपचार में रहेगा उस पीरियड में उसको आहार, पौष्टिक आहार देंगे जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज आदि की मात्रा प्रचुर मात्रा में देते रहना चाहिए ताकि जानवर जल्दी रिकवर हो सके, जल्दी स्वस्थ हो सके। ये था आपका फ्रैक्चर का चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किया है। धन्यवाद।